हाँ जी सर, नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं आप और पहले बताइए करते क्या हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ और मेरा कैमरा का बिजनेस है। कैमरे का बिजनेस है। व्यापारियों के लिए कितना कुछ काम हुआ है 9 सालों में? देखो जी, मेरे को इतने साल हो गए हैं देखते हुए, मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापार के हिसाब से जो 20 साल पहले काम हो रहा था, बस डिजिटलाइजेशन बढ़ी है और कुछ इसमें बढ़ा नहीं, बढ़ोतरी कुछ नहीं हुई है। मेन मेन पंगा यही है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से लोग जो ज़्यादा देख रहे हैं, मीडिया कवरेज ज़्यादा हो रही है। पहले भी सरकारें चलती थी, ये नहीं कि काम नहीं था, सब चीज़ें बनती। पहले मुद्दे कम उठते थे, अब मुद्दे ज़्यादा उठते हैं। भ्रष्टाचार पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है। हम भी ये कहेंगे मोदी सरकार बेमिसाल माना जा सकता है, ये नहीं कह सकते क्योंकि और कोई लीडर ही नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व कर रही है, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो जब जहाँ लड़ाई होगी वहाँ कहा जा रहा है महागठबंधन बन रहा है और घेरने की तैयारी चल रही है। महागठबंधन क्या कर सकता है? जो एक आदमी वन एबिलिटी कर सकता है वो महागठबंधन कभी नहीं कर सकता। हाँ जी सर, क्या लगता है आपको कितना कुछ काम हुआ 9 सालों में, बीते 9 सालों में? नौ आज कंपेयर टू प्रीवियस जो 10 साल बीते मनमोहन सरकार के, उसकी में 9 साल में जो आम लोगों के लिए ज़्यादा काम हुआ है। पहले खाली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए होता था काम, अब हुआ है ज़मीनी स्तर पे काम हुआ है। ऐसी बातें नहीं हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, रोड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। लगता है आपको ज़मीनी स्तर पर ऐसा हो रहा है कुछ? हाँ, ये तो सब दिखाई देता है, दिखता है। ये लगता क्या है? दिखता है, सबको दिखता है। इसमें लगने की कोई बात नहीं है। सब घूम फिर रहे हैं, जा आ रहे हैं। कोई पहले से थोड़ी कमी आई है, सही चल। आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट के जो 24 में जो आ गया मुकाबला, महागठबंधन कर पाएगा? ये क्षेत्रीय स्तर की बातें हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जो मजबूत हैं थोड़ा चैलेंज तो देंगे, ऐसी बातें नहीं देंगे। चैलेंज होएगा। चैलेंज हो सकता है, आपको लगता है? हाँ जी, हाँ जी, चैलेंज। और कहीं ना कहीं विपक्ष के पास नेता जो मतलब पीएम कैंडिडेट की बात की जा रही है कि महागठबंधन बनेगा, तो संशय का एक ना विषय बना हुआ है, कौन कौन बनेगा पीएम कैंडिडेट? नहीं, काफ़ी चेहरे हैं पीएम कैंडिडेट की, ऐसी बात नहीं। वो बन सकते हैं, नीतीश बन सकते हैं, केजरीवाल बन सकते हैं। मना कर दिया फिर भी है। नहीं, उन्होंने तो मना ही कर दिया है कि मैं नहीं, फिर भी स्टालिन साहब भी हैं, बहुत हैं ऐसे। वो तो चेहरे तो काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी मोदी के सामने नहीं रखते, लेकिन है, चेहरे हैं काफ़ी। एक बात और भी कह रही है, जो कांग्रेस सरकार कह रही है कि ना जो कर्जा बढ़ चुका है इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर घेराव किया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं वो कह रही है ये कर्जे को पैसों से बना हुआ है, जितने पुल वगैरह हैं, ये मतलब दावा कर रही है और रिपोर्ट भी आई है। ये इन बातों से आम आदमी की समझ से दूर है बातें ना। ये तो आपस में पॉलिटिकल पार्टी की बातें हैं। इन बातों का आम आदमी को समझ नहीं है कोई। 24 में मोदी सरकार आ सकती है वापस? हाँ, उम्मीद है, चांस है पूरे। आपको क्या लगता है सर? पक्का मोदी है। क्या करते हैं आप? मैं इन्हीं के साथ ही हूँ। जॉब के जो ना अपॉर्चुनिटी है, कहते हैं वो कम हो चुकी है, जॉब नहीं मिल रही लोगों को, ये ऐसा कहा जा रहा है। सर, काम कभी कम नहीं होगा। जो काम करने वाले जैसे मर्जी हो काम करेंगे। जिसको नहीं करना वो बहाना बनाएंगे कि हमें काम नहीं आता, ये नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, काम करने वाले काम कर ही रहे हैं। जिसने राजनीति करनी है उसके लिए पहले भी काम नहीं था, अब भी काम नहीं है। जिसने काम करना है, काम है, ऐसी बात। महंगाई के ऊपर है ना कहीं ना धावा बोला जा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई तो खैर टाइम के हिसाब से इतनी चलती है। अभी पूरी दुनिया का हिसाब लगाओ तो भारत में सबसे कम महंगाई है। कम महंगाई है? सबसे कम महंगाई है भारत में। अगर जो आप दुनिया के हिसाब से देखोगे ना, तो बहुत ही कम महंगाई है भारत में। डॉलर का रेट कह रही है कांग्रेस भी कम नहीं हो रहा। हमारे रेट हमारे समय में तो 50-55 के आसपास ही था, ऐसा कह रही है। तो रूस यूक्रेन युद्ध का थोड़ा लगता है, थोड़ा फर्क पड़ेगा उस उनके ऐसे होते हैं। उनके टाइम में आई थिंक 68 रुपये, मेरे को याद है 68 से 70 रुपये पहुँच गया था उनके टाइम। एक बारी टच हो गया था। हाँ, 63 टच हो गया था, मेरे को याद है 2014 में। 24 में मुद्दे क्या रहने वाले हैं सर? और 50 के अराउंड में जब मनमोहन जी आए थे तब 50 के अराउंड में था डॉलर। और इसमें मुद्दे क्या रहने वाले हैं? 24 में मुद्दा देश का विकास ही रहने वाला है, और देश की जो है ना सिक्योरिटी, अपने मुल्क की सीमाओं की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात कही तो कांग्रेस कहती है कि पहले सिक्योर नहीं था देश। पहले इतना सिक्योर था। 1992 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सदर बाज़ार में था धमाका हुआ, मैं वहीं था, आसपास ही मौजूद। तो तांगा स्टैंड एक जगह है, वहाँ जाके देखा तो 10-12 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, बम धमाका। उसके बाद लाजपत राय या लाजपत नगर कौन सी मार्केट थी, उसमें कभी सुप्रीम कोर्ट के आगे, यहाँ रेड फोर्ट पे अटैक। पहले ये सिक्योरिटी थी 2014 से पहले ना जी। और अब देख लीजिए, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कितना डिफरेंस है। महागठबंधन बन रहा है, दिल्ली से लेकर बिहार, यूपी, ममता बनर्जी सब इकट्ठे हो रहे हैं। मुकाबला कैसा रहेगा फिर? महागठबंधन के कहने पे देखिए, वोट तो जनता ही देगी। जनता आज इतनी समझदार हो चुकी है कि उसे पता है दिल्ली में किसे लेना है,
और फिर सेंटर में किसको देना है। हिमाचल की जनता ने सारी सीटें लोकसभा की भाजपा को दे दी, और जब अब कांग्रेस का टाइम आया तो कांग्रेस को बिठा दिया स्टेट में कांग्रेस, और सेंटर में जो है ना मोदी जी को पसंद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईवीएम इनके हाथ में है साहब, ईवीएम के ऊपर है ना कंट्रोल है इनका, और वहीं से जीतते हैं ये। अगर ईवीएम पे कंट्रोल था तो दिल्ली में ईवीएम कहाँ चली गई थी जब केजरीवाल की झाड़ू चल गई थी पूरी तरह से, और अभी कहाँ इलेक्शन हुए कर्नाटका में, वहाँ ईवीएम कहाँ चली गई। अगर ईवीएम पे इनका जो चीज़ मेरे हाथ में है वो तो हर जगह ही मेरे हाथ में है, ये कोई खेल तमाशा थोड़ा ही हो रहा है कि कहीं कहीं छोड़ दूँ, कहीं पकड़ लूँ, कहीं छोड़ दूँ, कहीं पकड़ लूँ। कहा जा रहा है कि छोटे मोटे चुनाव आते हैं तो मतलब हार जाते हैं, हाँ छोटे मोटे हार जाते हैं तो दो मिनट हार जाते हैं, और जहाँ बड़े चुनाव होते हैं जीत जाते हैं खुद ही। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी कहा कि पब्लिक स्टेट में अपने हिसाब से पसंद कर रही है, लेकिन जब सेंटर का फेस आता है तो उसमें पब्लिक ही वोट देती है। आप बिना ईवीएम के भी इलेक्शन करा दो तो भी, मेरा अपना ये मानना है कि तो भी तो बीजेपी को ही आना, तो भी मोदी जी को ही आना।